सबसे मेन जो टॉपिक था मेरी बहन का वीडियोस का, तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और पता नहीं कितने दिन तक चलेंगे, नहीं पता। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद निशा। तो ये एक अपडेट मैं दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का ये सवाल है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे वीडियोस भी नहीं आ रहे थे और सबसे मेन जो टॉपिक था मेरी बहन का वीडियोस का, तो बेसिकली ये अपडेट आप लोगों के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और कुछ नेगेटिव कमेंट के लिए, बट उनको तवज्जो नहीं देना है। पहले मैं अपने सब्सक्राइबर से बात करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो नेगेटिव कमेंट वाले जो होते हैं ना, ये चाहते ही हैं कि इनके बारे में भाई बहुत बात किया जाए और ये एकदम टॉप पे बने रहे। ऐसे वाला इनको मतलब पता नहीं दिमागी कोई बीमारी है, इस टाइप के वो है ही, ठीक है। तो मैंने पहले अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, और आप लोगों का मतलब प्यार को मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, ना मैंने लिया है ना मेरी बहन वंशिता ने लिया है। बस हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और पता नहीं कितने दिन तक चलेंगे, नहीं पता, बट उसके बारे में ठीक से आइडिया नहीं है। मैंने जब एक वीडियो डाला बहुत दिन का गैप के बाद, मैंने दादी का, अपनी ग्रैंड मदर का डेथ का मैंने एक वीडियो डाला। उसके बाद मैंने नॉर्मल वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और अभी भी मेरे पास 3 वीडियोस पड़े हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि वो इतने पुराने हो गए कि मैं जब स्वेटर वगैरह लेने गई थी तब का वीडियोस, या फिर और भी ऐसे नॉर्मल हम लोग बाहर निकले थे तो उस दिन का वीडियोस मैं सोच रही हूँ मैं उसे डालूँ या नहीं डालूँ। मैं अभी सीरियसली मैं ये भी सोच में पड़ी हुई हूँ कि ये पुराने हो गए, ये कम से कम 15 दिन पुराने वीडियोस है, मैं इसे डालूँ या नहीं डालूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या वो वीडियोस डालना चाहिए या नहीं चाहिए। पूरा प्रॉपर व्लॉग, 2 व्लॉग अभी भी पड़े हुए हैं, कुछ शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, बट मैं डाल नहीं पा रही हूँ। और इसके मेरा वीडियोस नहीं डालने का मेरा अपना वही रीज़न है और मैं इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ। मेरा अगर रीज़न है, मुझे अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं भाई नहीं डाल सकती हूँ, और इसके लिए किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए भाई सॉरी। बट जहाँ तक आप लोगों को सवाल था कि मेरी बहन का वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे पता था कि वीडियोस नहीं आएंगे, बट वीडियोस जो डिलीट हो जाएंगे, मतलब वो पूरा डिलीट कर देगी, ये मुझे नहीं पता था। आप लोगों के कुछ कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चला कि उसका वीडियोस डिलीट है। आई थिंक कल या परसों आप लोगों ने कमेंट किया था और मैंने जब देखा इसे तो मैंने देखा कि हाँ वीडियोस डिलीटेड। मैंने उससे पूछा भी, बट क्या होता है ना कि और जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं इतना गंदा कमेंट भर के कर रहे हैं ना, इसकी दीदी ही करवाई होगी ये काम, भाई मैं क्यों करवाऊँगी। और मतलब आई एम द वन जिसने बोला था कि तुम वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब करना वगैरह कुछ भी। बट मैं उसको बहुत इनकरेज की थी उस मोमेंट पे कि आप वीडियोस बनाओ, बट मुझे उन लोगों को सफाई नहीं देना है। पहली बात ये जो मैंने फालतू की जो बात की है ना, मुझे उस बात पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी बहन मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और वो ये भी जानते हैं कि उसके लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। उसका पॉडकास्ट उठा के देख लो, उसका कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, सो एवरीबडी नोज़ कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उसके लिए, या फिर वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात पे अगर कोई आके भी बोल देना कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा की, या फिर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ऐसा की, शट योर माउथ। मेरा तो भाई रिएक्शन यही है। सो या तो ये चीज़ हमारे बीच में कभी नहीं आने वाला है। तो जो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारे बीच में फूट डाल लेकर, भाई बंद कर दो। आप बेकार का अपना टाइम एंड एनर्जी पूरा वेस्ट किए जा रहे हो आप लोग। Anyway, मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी शरद को, जिन्होंने एक इतना अच्छा कमेंट किया था ना, क्योंकि कुछ कमेंट्स देखकर ना थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी। तब मेरे हस्बैंड ने बोला, राहुल ने बोला कि फालतू का कमेंट क्यों देख रही हो। तब जस्ट उन्होंने ये बात मुझे बोला है और तुरंत उस टाइम पे शरद का कमेंट आया है कि मेरे कमेंट पे फालतू कमेंट मत करो। ये एक नेगेटिव कमेंट के लिए उनके कमेंट पे बहुत सारे कमेंट्स फालतू के किए जा रहे थे,
तो उन्होंने ये बात बोला है। सो शरद 394 @शरद394, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बात रहा वीडियोस नहीं डालने का, तो बहुत प्रॉपर एक जेन्युइन रीज़न है हमारे पास कि दादी डेथ की थी। आप लोगों को पता, अपडेट दिया हमने, बहुत दिनों बाद हमने अपडेट दिया, एटलीस्ट 20 डेज़ बाद हमने अपडेट दिया, क्योंकि घर का एक आदमी चला जा रहा है भाई। आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि एकदम आदमी मतलब सब भूल जाए और एकदम काम में फिर से लग जाए, वैसा नहीं हो सकता है ना। तो बस वही चीज़ था। तो और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए हमें तो भाई वीडियोस डालना ही है, वीडियोस बनाना ही है, ऐसा नहीं होता है। हमारे इमोशन से अपना एक आदमी मतलब वो पूरा छोड़ के चला गया, उस जिसके इंसान का पूरा आदत बना हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसके कुछ दिनों बाद हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मेरी बहन का भी वीडियोस 1-2 पड़ा है, उसने भी मुझे बताया। नॉर्मल वीडियोस हमने स्टार्ट किया बनाना। उसके बाद आई थिंक आज से कुछ 10 दिन पहले का बात है, ये वीडियो कल पोस्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। आज है, एग्जैक्ट डेट बता रही हूँ, आज है 21 फेब, 22 फेब तक ये पोस्ट हो जाएगा। आज से 10-15 दिन पहले का बात है कि हमने वीडियोस हम बना रहे थे, मेरा एडिट किया हुआ वीडियोस रखा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो पेज थी आप सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर्स, वो हमारे पुराने वीडियोस जाकर देख ले कि उन्हें भी पता होगा कि हमारी जो पेज थी जेनी फर्स्ट पेज थी। और मुझे आज भी वो याद है ना कि जब वो आई थी ना, तो वो ना मेरी कज़न जब उसको लेकर आई थी, तो मैंने उसे, जैसे छोटे बच्चों को जो गोदी में नहीं लेते, अपने छोटे भाई को लेने के बाद अंकुर को जब मैंने लिया था, उसके वैसे ही गोदी में लिया था। उसके बाद मैंने जेनी को, मुझे एग्जैक्ट वो सीन याद है कि मैं फ्रिज के पास एकदम बैठ गई आराम से, और मेरी जब सिस्टर ला के मुझे दी, तो मैं उसको ऐसे एकदम बच्चे की तरह मैंने उसको लिया था। वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी। तो और वही था। तो वो उसका अचानक से वो नहीं रही, तो उस चीज़ का एक सैडनेस था। और बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा था जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फर्स्ट हमारा 2 रीज़न तो ये था कि हम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। एक दादी चली गई, उसके बाद फिर जब 10-15 दिन 20 दिन बाद हमने जब नॉर्मल होना स्टार्ट किया, चीज़ों को ये किया कि चलो सब कोई नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल होते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही फिर से ये जेनी वाला हो गया, क्योंकि जेनी बहुत अच्छी थी। मतलब अगर मैं जेनी को एक्सप्लेन करूँ ना, तो जेनी एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग जैसे वो रिस्पॉन्स करती थी। अगर उससे कोई डांटता था ना, तो वो मुंह फुलाकर ऐसे घुमा लेती थी, जैसे तो क्या ही उसको क्या कोई बोल दिया है। और कुकी है और रॉकी जो बुआ है, वो लोग बहुत बदमाश है। अब मेरी मम्मी को भी जेनी बहुत पसंद, क्योंकि वो शांत थी। मेरी मम्मी, दादाजी, दादी, घर में हर किसी को जेनी पसंद थी, क्योंकि बहुत शांत रहती थी, वो सबका सुनती थी, वो समझती थी बातों को, वो हर किसी का बात समझती थी। अगर उसको कोई बोल दिया जाए ना कि चुपचाप से बैठे रहे ना, हम आ रहे हैं, वो हिलेगी नहीं जब तक वो आदमी आकर उसको उठाएगा नहीं वहाँ से। तो जेनी ऐसी थी। और कुकी और रॉकी तो मतलब इतना छटपट करता ना कि उन लोगों का तो भाई, वो लोग पूरे घर को अकेले वो लोग दोनों ये करके रखते हैं। जेनी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग जैसे थी। तो मेरी और मेरी बहन का वीडियोस नहीं डालने का मेन 2 ये रीज़न हुआ। उसके बाद मैं उस वजह से अभी तक नहीं डाल रही थी। और फिर जब हमने सोचा कि चलो वीडियोस वगैरह एडिट करके फिर अब स्टार्ट करते हैं, तब तक मेरी बहन का कुछ पर्सनल रीज़न है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता। और बहुत लोग का तो ये भी मैसेज आ रहा है कि मैंने उसको मना कर दिया, ये वो फैलाना ढिमकाना जो भी XYZ। बट मैं कौन होती हूँ मना करने वाली भाई। आप लोग अब चीज़ों को थोड़ा ठीक से थोड़ा समझ कर तो आप लोग बोलो। मतलब मेरे क्या होता है ना कि एक मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों के भी सिबलिंग्स होंगे, ऑब्वियसली भाई बहन सबके होते हैं होंगे। तो आप लोग उस इंसान के लाइफ में पूरा घुस नहीं सकते हो ना। मैं भी नहीं घुस सकती। वो गुंजन है या फिर वंशिता है,
मतलब पिंकी मेरी मैं उनके लाइफ में घुसकर पूरा ये नहीं कर सकती कि भाई तुम्हारे लाइफ में चल क्या रहा है, पूरा एग्जैक्ट हमको पूरा सिनेरियो बताओ। नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। हर इंसान का अपना एक स्पेस है, वो जब चाहे अगर कोई भी चीज़ एकदम ऊपर चला जाता है, पिंकी मुझसे शेयर करेगी, बट वो बोली कि दीदी कुछ सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, मतलब वरना नहीं, अभी कुछ नहीं है दीदी, सब ठीक है, नॉर्मल है। मैंने बोला ओके ठीक है। जब उसने बताया कि वो वीडियोस नहीं डालेगी। और एक चीज़ जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बता दूँ, वंशिता का वीडियोस नहीं डालने का यहाँ पे प्रॉपर वो अपना इंस्टा पे 9 फेब को वो अपना पोस्ट एक की हुई है। अगर इसको मैं भी हो सका तो इधर या फिर इधर कहीं पे अटैच कर दूंगी, या फिर अगर मैं भूल गई तो आप लोग प्लीज़ उसके इंस्टा पर जाकर एक बार जाकर देखो कि उसने एक प्रॉपर पोस्ट किया हुआ है कि वो वीडियोस नहीं डाल रही है, कुछ टाइम के लिए गैप ले रही है, बंद कर रही है, जो भी, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, मैं जितना जानती हूँ मैं आप लोग को उतना आपसे शेयर करूँगी कि हमारा हम लोग जो वीडियोस डाल रहे हैं ना, उससे रेवेन्यू वैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है कि हमारा पूरा घर चल रहा होगा उससे, ठीक है। उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट ये मेहनत अगर मुझे कोई बोले मैं बोलूँगी ठीक है मैं करती हूँ, मैं ऐसा वाला चीज़ रहेगा मेरा, ठीक है चल रहा है। बट पिंकी के लिए क्या है ना, वंशिता के लिए, कि उसका जो लाइफ है उसका, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझना कि वो जो जिस सिचुएशन में है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यूट्यूब से वो अपना वीडियोस वैसा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए ना आपको थोड़ा बाहर एंगेज होना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। पैसा रहेगा तो इंसान खर्चा करेगा ना। अब परेशानी का तो कमी है नहीं। आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले ही पापा चेकअप के लिए गए हुए थे। उसके बाद पिंकी के पैर में, जिस पैर में प्रोस्थेटिक ले गए, वो प्रोस्थेटिक लेग वाले पैर में उसको थोड़ा सा फिटिंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर से चल रहा है, तो थोड़ा वो मैनेज करते करते अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसको वॉक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये एक दिक्कत है। तो उस चीज़, अगर आप लोग जो लोग प्रोस्थेटिक लेग यूज़ करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि वो किस सिचुएशन में है, और उस टाइम पे अगर प्रोस्थेटिक लेके एक भी पार्ट्स अगर चेंज करना पड़ता है ना, तो आप लोगों को पता है कि क्या बजट जाता है उसको चेंज करने में, ठीक है। मतलब ये हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान अगर बोला जाए, तो मैं गवर्नमेंट जॉब वाले को नहीं बोल रही, एक नॉर्मल इंसान जो जॉब करके जो कमा रहा है ना, वो उसका पूरा एक बार लग जाता है, ओके। इधर पापा का भी दवा मेडिसिन वगैरह सब चलता है, तो चीज़ें वैसी नहीं है। बोला जाए अपने तरफ से हेल्प करने का पूरा कोशिश हो रहा है, बट चीज़ें फ़िलहाल तो वैसी नहीं हैं, और वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है कि वो कंटिन्यू करे। अगर उसने सोचा है कि कुछ चलो थोड़ा सा स्टडी वगैरह में जाया जाए, पढ़ाई लिखाई थोड़ा किया जाए, तो आई थिंक वो उसका सबसे राइट डिसीज़न है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए उसको बोला था ताकि उसका माइंड डाइवर्ट रहे। एट दैट पॉइंट उसको उस टाइम पे ये मैंने जो स्टार्ट करवाया सबसे बेस्ट थिंग था, उसको उस चीज़ से निकालने के लिए। मतलब वो जो दुख वाला जो टाइम था ना, उस टाइम से मैंने उसको निकालने के लिए मैंने उसको यूट्यूब पे उसको ये करवाया था। बट अगर वो अभी सोच रही है कि ये हर 3 महीना पे या फिर 4 महीना पे एक बार कोई रेवेन्यू आ रहा है, एक बार कोई अमाउंट आ रहा है, तो उससे नहीं चल पा रहा है। ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा क्योंकि खर्चे इतने हैं, ठीक है। और प्राइवेट जॉब वाले लोगों का आपको पता है कि कौन कितना कमाता है, और हमारे वेस्ट बंगाल में कितना ही अमाउंट हाई होता होगा, एक प्राइवेट जॉब वाले को कितना ही सैलरी मिलता होगा, ये भी आप लोगों को अंदाज़ा है। नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना कि कोई बहुत वेल एजुकेशन के साथ अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है तो उसको कितना ही मिलता होगा। उसका ये खुद का ही डिसीजन था कि दीदी मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा स्टडी वगैरह में जाऊँ, मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा स्टॉप करूँ, क्योंकि ये भी नहीं हो पा रहा है, मैं सारे दिन इसमें लगी रह रही हूँ, और यूट्यूब भी ठीक से नहीं चल रहा है, और अर्निंग भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो अगर ये उसका डिसीज़न है तो आई थिंक हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे अलाउ करना चाहिए कि हाँ वो शांति से अपना थोड़ा सा कर पाए। और भी अगर उसका पर्सनल प्रॉब्लम है तो हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए कि हाँ भाई मतलब तुम अपना टाइम लो, जब
ऐसा कुछ बता, ये उसका बोला हुआ बात है जो मैं यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ कि है थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा घर का प्रॉब्लम है, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, बहुत कुछ चल रहा है। तो आप लोग जाकर थोड़ा सा उसका वो जो एक पोस्ट डाल चुकी है, आप लोग एक बार उसे पढ़ना, तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया आएगा कि प्रॉब्लम है, और सही टाइम आने पे वो हर एक चीज़ आप लोग के सामने रखेगी। और वीडियोस डिलीट का जहाँ तक बात है, तो मुझे खुद को नहीं पता था ये चीज़, मैंने कल उससे पूछा है, मैंने कल दोपहर को उससे पूछा है, तो उसने बोला कि दीदी अभी थोड़ा सा रुकते हैं, मैं सही टाइम आने पे मैं तुम्हें भी सब कुछ बताऊंगी, ऐसे रोके। मैंने कोई प्रेशराइज उससे नहीं किया। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करो, प्रेशराइज मत करो। और एक बात, जो हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं ना, वो प्रेशराइज नहीं करते हैं, ठीक है, वो फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो कितनों का मैसेज आया है, और यहाँ तक कि ईमेल तक मेरे पास आया है कि दीदी ऐसा ऐसा है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताओ, हम लोग कुछ सॉल्व कर पाए। तो फिर और भी है कि बजरंगबली साथ दे, और बहुत सारा शरद का वो जो कमेंट था, उसने तो भाई मतलब मेरे हस्बैंड जस्ट बोला कि फालतू कमेंट पे ध्यान नहीं देने, और डैट मोमेंट ही वो कमेंट मेरे पास डिलीवर हुआ कि हाँ, ये मेरे कमेंट पे फालतू कमेंट मत करो, ठीक है। तो ये रहा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, पिंकी के सब्सक्राइबर्स के लिए। और कुछ कमेंट रहा, कुछ सवालों का जो जवाब है मैं वो देना चाहूँगी। मैं एग्जैक्ट एक नाम पढ़ना चाहती हूँ, अर्चना गोस्वामी J6F, ठीक है, पता नहीं ये कौन है। और आज से पहले मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा था, आज से पहले ना तो उसके चैनल पे कोई भी कमेंट था इस नाम से, ना मेरे चैनल पे था। अचानक से आदमी या औरत जो भी है कहीं ना कहीं से पैदा हो गया, आ गया, और आके सिर्फ नेगेटिव कमेंट किए जा रहा है, इसका ये है वो है, दीदी करवाइए। क्या कर रहे हो भाई? और एक्सक्यूज मी, ये जो आदमी जो कमेंट कर रहा है ना, आदमी औरत जो भी है, फिर से मैं बोल रही हूँ, है तो भाई ये फेक अकाउंट। और जो ये कर रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि दिमागी तौर पे कितना बीमार है ये, मतलब बीमार। ये लोग को कोई काम धंधा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, ये लोग रात को पूरा फ्री रहते हैं, दिन भर कमेंट पे कमेंट, नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखो, अर्चना गोस्वामी, 2-4 ऐसे और अकाउंट बना लो आप, और इस तरीके से आप कमेंट करते रहो, आपके लिए काम देगा, टॉप लिस्ट पे रहोगे आप। कोई बात नहीं है, ये हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने कल से सोचा कि ये फालतू कमेंट्स कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है, फालतू इनका कोई काम धाम नहीं है, ये लोग को यही काम ही है कि कैसे किसी को पुल डाउन किया जाए, कैसे किसी के घर में भाई आग लगाया जाए, ये काम है आपका। तो आंटी जी या अंकल जी, आप जो भी हो, अर्चना गोस्वामी, आप या दीदी भैया जो भी हो, प्लीज़ कंटिन्यू योर वर्क। मैं तो बोलूँगी 2-4 और अकाउंट बना लो, और उससे भी करो, क्या ही जाता है, कमेंट तो करना है, कोई बात नहीं। तो ये रहा उनके लिए, पर्सनली मैंने उनके लिए ये भाई मैसेज भेजा है, आप देखना ये वीडियो और फिर कमेंट करना। अब मैं इसे ब्लॉक करने वाली नहीं हूँ। आपको लग रहा हो कि आप कमेंट करोगे, मैं डिलीट करूँगी, ब्लॉक करूँगी, इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास। तो ऑल द बेस्ट। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छे नोट के साथ एंड करते हैं, सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। और जहाँ तक रहा मेरा वीडियोस नहीं बनाने के बाद, इसके लिए भी मैसेजेस आए थे, ईमेल आए थे मुझे, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि हाँ, बेंगलुरु का वेदर सूट होने में मेरा टाइम लग रहा है, मुझे अभी भी सूट नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी वेदर क्या होता है ना, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुतों को, हमारे यहाँ पे तो सबको यही प्रॉब्लम है। जिससे ये बात हो रहा है वो सबको ये बोल रहे हैं कि फीवर चल रहा है। तो स्टार्टिंग के उधर कुछ दिन मेरे हस्बैंड को फीवर था, अच्छा खासा फीवर, 4 से 5 दिन कंटिन्यू फीवर था। उसके बाद मुझे हो गया है फीवर, ठीक हुआ तो फिर गले में यहाँ पर जो टॉन्सिल है उसका प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत हो रहा था। मैं इसलिए वीडियोस बना भी नहीं रही थी, और क्योंकि बोल नहीं पा रही हूँ, अपने आप को दिखाऊंगी कि हाँ मुझे बहुत दर्द है, दिक्कत है, उस टाइप की नहीं है भाई। हम लोग थोड़ा मज़ा वगैरह करते हैं, ये सब दिखाते हैं, आपको अपना दुख ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते हैं, ताकि आप लोग भी मतलब पॉजिटिव रहो, दुखी मत रहो। क्योंकि सबके लाइफ में भाई बहुत दुख है, सब अगर अपना दुख ही खोल के पूरा बैठ जाए तो फिर तब तो होने लगा। आप लोग भी आते हो वीडियोस देखने के लिए, ताकि आप लोगों को पता अच्छे थोड़ा आप लोग के ये रहे, आप लोग कहीं से कोई काम करके आ रहे हो और अगर बैठ कर वही फिर से रोना गाना सुनोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ आपको डिलीवर करते हैं, आपको पॉजिटिव दिखाते हैं।
और सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, हमारे लाइफ में भी है, बस उस चीज़ों को थोड़ा समझो। आप लोग समझते हो वैसे भी। और तो बस यही रहा। होप सो तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना कि अब वीडियोस बनाऊँगी तब ऐसा कुछ ना कुछ हो जा रहा है कि वीडियोस नहीं बन पा रहा है। हाँ, बट मुझे लगता है मैं व्लॉग वगैरह अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। व्लॉग एक आध दिन करूँगी वीक में। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि दीदी आप ये वीडियोस बनाओ। मुझे एक ईमेल आया है, उस पर इतने सारे मुझे सजेशन दिया गया है कि दीदी आप ऐसा वीडियोस बनाओ, ये करो, कुकिंग दिखाओ, ये करो। मैंने सोचा कि मैं वो करूँगी, क्योंकि व्लॉग मैं अकेली हूँ यहाँ पर, मैं क्या ही दिखाऊँगी। और इनका भी काम का ऐसा प्रेशर है कि अभी कहीं बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है। अब बाहर निकलने से ज़्यादा मेन बात है कि अभी तबीयत इतना ख़राब चल रहा है। फीवर तो जाने से रहा, अभी भी फीवर है, और उसके बाद सर्दी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को लगा रह रहा है, कभी उनको कभी हमको, ऐसा हो रहा है। तो या लेट्स इन विथ अ गुड नोट। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी ये अपडेट पसंद आए, नहीं आए, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। और रहा बात वंशिता का, तो बहुत जल्दी कम बैक करेगी, थोड़ा टाइम दे दो। थोड़ा, बहुत जल्दी नहीं बोलूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा। वो अगर उसका कुछ प्रॉब्लम चल भी रहा है तो थोड़ा वो सेटल हो जाए, अपना थोड़ा स्टडीज़ में चली जाए, उसके बाद देखा जाए ना जो भी होता है। तो बस चलते हैं, आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो बाय।